रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। पूर्णता से अंदर से मौन होने का अभ्यास हमारा, उसी को ही फिर से दोहराइए। सब जगह शांत होने का प्रयत्न कीजिए। मेरे हाथ शांत हो, मेरे पाद शांत हो, नेत्र, श्रोत्र, नासिका, जीवा, पूरे शरीर का एक एक कण मेरा पूर्णता से अक्रिय हो जाए। कहीं कोई चुरपुर नहीं, कोई हलचल नहीं। किसी भी शरीर के किसी भी अंग में भी कोई खिंचाव नहीं हो। शरीर बिल्कुल ढीला रखते जाएं। ढीले के साथ स्थिरता भी रखें। कोई शरीर का भाग खींचा हुआ नहीं हो। अच्छे से सारे शरीर के एक एक भाग को देखते रहिए। सांसें लेंगे। सांसें तो हमारी चलती ही है, पर हम कभी भी होश पूर्वक सांस नहीं लेते हैं। होश पूर्वक है कि श्वास आ रही है, जा रही है, इसका मुझे पता लगे। हम हमेशा इनवॉलेंटरली वो काम चल रहा होता है, लेकिन जब हम कहते हैं होश पूर्वक तो हम वॉलेंटरली सांस लेते हैं। तो होश पूर्वक हम सांस लेते हैं और अपने होश में आते हैं। सांसों के साथ हम कमांड करते हैं। प्रारंभ करेंगे। नासिका से जब वायु भीतर जा रही है उसको देखें। सांस लें। मूलाधार तक लेके आए। कुंभक करें। धीरे धीरे सांस को छोड़ें। नमः शिवाय के साथ अंदर जाएं, नमः शिवाय से बाहर आए। प्रारंभ करें। नमः शिवाय। कुंभक वापस से छोड़ेंगे नीचे से। नमः शिवाय। नमः शिवाय में 5 अक्षर होते हैं। नासिका से प्रारंभ करेंगे, वायु अंदर जाती है, विशुद्ध चक्र को स्पर्श करती हुई, हर चक्रों को 5 नीचे के चक्रों को स्पर्श करती हुई मूलाधार में पहुंचती है, फिर मूलाधार से स्पर्श करती हुई ऊपर आ जाती है। फिर से प्रारंभ करेंगे। सांस लें। नमः शिवाय। मूलाधार में शांत हो जाएं, जैसे लय हो जाता है। फिर वापस प्रारंभ करें। नमः शिवाय। फिर शांत हो जाएं। अब नमः शिवाय, ये जो 5 मंत्र है, पंचाक्षर जो मंत्र है, यही पंचाक्षर मंत्र सारे संसार की सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है, फिर संहार भी करता है। फिर संहार के बाद चतुर्थ भाग जो तिरोभाव है, यानी सब कुछ समावेश भी कर देता है, और अंत में भगवान शिव की अनुग्रहता भी प्राप्त कराता है। जब आप नमः शिवाय के साथ अंदर जा रहे हैं, धारणा के साथ अंदर जाइए। पहले सारी सृष्टि की रचना हो रही है, सब पालन पोषण चल रहा है, और फिर अचानक से सारा प्रलय के साथ सब कुछ संहार होके सारा खाली हो रहा है, और खाली होके फिर सब क्षय होके तिरोभाव हो जाता है।
जब लास्ट में य बोलते हैं तो य को लंबा खींच के उसे तिरोभाव कर दीजिए। फिर जब आप मौन हो जाते हो, कुंभक की स्थिति में आते हो, वो अनुग्रह की स्टेज होती है। धारणा के साथ करेंगे। सांस लें भीतर। नमः शिवाय। सांस छोड़े। नमः शिवाय। माता सरस्वती की जैसे वीणा पे तान चलती है, वैसे ही ये सांसों की समझ लीजिए कि हमारी तान चल रही है। सांस अंदर आ रही है आरोह के साथ, फिर ऊपर निकलती है अवरोह। जैसे वीणा की तान होती है, नीचे और ऊपर सुर नीचे जाते हैं, फिर सुर ऊपर आते हैं। उसी तरह से सांसें प्यार से सभी नव नमः शिवाय के साथ अंदर जाती हैं और सब लय हो जाती हैं। फिर हम सब मौन हो जाते हैं, सारा काल भी रुक जाता है, सारा संसार सब कुछ समाप्त होके हम मौन हो जाते हैं। और फिर हम संसार की उत्पत्ति करते हैं, फिर इसका पालन पोषण होता है, फिर संहार हो जाता है, फिर तिरोभाव में चला जाता है, और फिर अंतिम वापस छोड़ने के बाद भी सांस अंतिम कुंभक जरूर करें। प्रारंभ करते हैं। सांस लें। नमः शिवाय। मौन। कुंभक। धीरे धीरे सांसों को छोड़े। नमः शिवाय। कुंभक छोड़ दें। अब स्वयं करें। मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं, आप स्वयं इस अभ्यास को कंटिन्यू करें। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे हो। नासिका से सांस अंदर जाती है, 5 अक्षर अंदर जा रहे हैं, न म शिवाय। अंदर जाते ही सब गुम हो जाते हैं, और गुम होके फिर हम भी गुम हो जाते हैं, लय हो जाता है। फिर वापस सांस ऊपर आती है, फिर वापस 5 अक्षर आते हैं, जब नासिका से बाहर निकलते हैं फिर गुम हो जाते हैं, फिर हम भी गुम होके कुंभक में आ जाते हैं। प्रारंभ करें। सांस लें। कुंभक। धीरे धीरे सांस छोड़ें। कुंभक। सांस लें। कुंभक। सांस छोड़ दें। इसी अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सांसों के साथ अंदर जाएं, सांसों के साथ बाहर आएं,
और ऐसी सुंदर तान के साथ माता सरस्वती की वीणा पे बजाते रहे। सांसों की तान में उस पंचाक्षर मंत्र की ध्वनि चलती रहे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।